पाकिस्तान इस वक्त जिस खामोश मगर खतरनाक जंग का सामना कर रहा है वो मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नौजवान नस्ल को अंदर से खोखला कर रहा है। ख़ास तौर पे आइस जैसी खतरनाक मंशियात ने नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा किया। तालीमी इदारे हों या गली मोहल्ले की महफिलें, मंशियात अब एक फ़ैशन और स्टेटस सिंबल के तौर पर मुतारिफ हो रही है। आइस का नशा ज़हनी सलाहियतों को मफलूज कर देता है और इंसान अपने घर, तालीम और मुस्तकबिल सबको दाव पे लगा देता है। कई ऐसे तालिब इल्म हैं जो कभी किताबों के साथ पहचाने जाते थे, आज नशे की लत के बाइस जराइम की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। अफसोसनाक हकीकत ये भी है कि कुछ मंशियात के आदी नौजवान अपनी लत पूरी करने के लिए खुद मंशियात फरोशी पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक ऐसा शैतानी चक्कर है जिसमें एक मुतासरा शख्स कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। कराची जैसे बड़े शहर में मंशियात की तरसील के मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। बलूचिस्तान से आने वाली मुसाफिर कोचें हों या गाड़ियों में फैमिलियों के साथ मंशियात छुपाकर लाना, स्मगलर्स हर तरीका आजमा रहे हैं। इसके अलावा कोरियर सर्विस, बस अड्डे, होटल और यहाँ तक कि तालीमी इदारों के इतराफ में भी मंशियात की सप्लाई के नेटवर्क्स मौजूद हैं। बलूचिस्तान से कराची मंशियात की तरसील के दौरान सबसे पहला और अहम चेक पॉइंट मौचको का बनता है, जहां मंशियात फरोश मुख्तलिफ बहानों से मंशियात शहर में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। कभी खवातीन के जरिए मंशियात लाई जाती है तो कभी कंटेनर में छुपाकर स्मगल की जाती है। हैरान कुन तौर पे बाज़ औक़ात मासूम बच्चों के स्कूल बैग तक से मंशियात बरामद हुई है। हाईवे पर इस तरह की कार्रवाई करना निहायत मुश्किल और ख़तरनाक होता है क्योंकि स्मगलर मुसलसल तरीक़ेकार बदलते रहते हैं। इसके बावजूद मौचको पुलिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, बल्कि मुसलसल मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके कई बड़ी स्मगलिंग की कोशिशों को नाकाम बना चुकी है। ये एक काबिल तहसीन इक़दाम है। आज के प्रोग्राम में हम आपको मंशियात के ख़िलाफ़ एक नहीं बल्कि 3 बड़ी कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, जिनमें यह बेनकाब किया जाएगा कि ये जहर हमारी सोसाइटी में कैसे फैल रहा है और इसे रोकने के लिए पुलिस किस तरह काम कर रही है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी कि एक गाड़ी में बड़ी तादाद में आइस की स्मगलिंग की जा रही है। आइस वो जालिम नशा है जिसके बारे में हम आपको प्रोग्राम के शुरू में ही बता चुके हैं। नौजवान शायद इसे इब्तिदा समझकर पीते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये इनका इख्तिताम बनकर इनकी जान लेकर ही साथ छोड़ेगी। अच्छा जी नाज़रीन, हम मौचको चौकी में मौजूद हैं और ड्रग्स के हवाले से 2 बड़ी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे पुलिस के पास मौजूद हैं। अभी क्या इंफॉर्मेशंस हैं आप लोगों के पास ड्रग्स के हवाले में? सर, ये 2-3 इंफॉर्मेशंस हैं हमारे पास। आगे कोई पंचगोड़ से भी कोई बंदे आ रहे हैं और विंदर साइड से भी आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग बना रहे, टीम तश्कील दे रहे हैं और आगे उस पर वर्कआउट करने के लिए हमारी टीम इंशाल्लाह रोड पे अनकरीब इसमें हमारी जो इन्फॉर्मर हैं पीछे, वो उनके साथ ही पीछे आगे पीछे जो कनेक्शन में टच में है, हाँ टच में है, तो वो भी हमारे साथ राब्ते में है। जैसे ही वो कोई मुस्तनद इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। क्योंकि माजी साहब पहले भी हमने किया है और उसमें कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि ज़ाहिर ख़वातीन को ये लोग रखते हैं और इस तरह की चीज़ें बड़ी सामने आती हैं। हमारे पॉसिबिलिटी अभी भी हो सकती है ख़वातीन है, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कह रही है कि इसमें ख़वातीन और नहीं है, इसमें मेन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, मेन खुद लेके आ रहे हैं आदमी। कितने दिन से लगे हुए इस केस पे आप लोग? तकरीबन 7-8 दिन हो गए, हफ्ता हो गया तकरीबन। 3-4-5 दिन से ये लोग ट्रैवलिंग में है, 3-4 दिन से। अच्छा हाँ, ये आ रहे हैं, रुक रहे हैं, कभी रास्ता चेंज कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग ये भी करते हैं ना कि एकदम डायरेक्ट लोकेशन पे नहीं आते, ज़ाहिर है वो ऊपर नीचे देखते हुए, आगे पीछे देखते हुए आते हैं चीज़ें। जी जी, इनका एक सर मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है। कुछ होटल्स पे स्टे करते हैं, कुछ रोड पे स्टे कर लेते हैं। आगे रूट क्लियर कराने होते हैं इन्होंने कि रास्ते में कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खड़ी हुई हैं, पुलिस कहाँ खड़ी है, कस्टम रेंजर्स जो भी है सारे, तो उन सब चीज़ों को देखभाल के आगे की तरफ मूव करते हैं ताकि रूट इन्हें क्लियर मिले। और स्पेशली ये औरतों और बच्चों को ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमदर्दी हो, गाड़ी में पता ना लगे कि इनके साथ क्या मवाद है और क्या नहीं है। इस पर हम इंशाल्लाह वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी लेडीज़ पुलिस हमारे साथ है, जो भी होगी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह उसको आगे प्रोसीड करेंगे। नाज़रीन, अभी यहाँ से हम निकलेंगे, हम यहाँ इस चौकी के साथ पहले भी काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं और अभी इन्फॉर्मेशन है और ज़ाहिर काफ़ी दिनों से इनकी टीम लगी हुई थी उस गैंग के पीछे। अभी देखते हैं क्या सूरत हाल होती है और जो भी चीज़ होगी वो आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाएंगे। नाज़रीन, ये मौचको चौकी और यहाँ पर काफ़ी इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ देखने में आती हैं
हम माजी में भी काफ़ी कार्रवाइयाँ यहाँ पे कर चुके हैं और अभी भी मंशियात की इंफॉर्मेशन है। देखते हैं लेट्स सी क्या सूरत हाल सामने आती है। स्नैप चेकिंग के दौरान जैसे ही मशकूक गाड़ी को रोका गया, वैसे ही गाड़ी वाले ने पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे पुलिस एहलकार बाल बाल बच गए। हम पुलिस के साथ मौजूद थे, इसलिए बाइक और मोबाइल के हमरा हम इस गाड़ी का पीछा करने लगे, लेकिन गाड़ी चलाने वाले शख्स इस कदर तेजी से गाड़ी चला रहा था कि कुछ भी हो सकता था। गाड़ी निकली है, गाड़ी का ताक़ुब कर रही है पुलिस। ये रोक ही नहीं रहा है गाड़ी। पुलिस और हमने हिम्मत ना हारी और काफी देर पीछा करने के बाद जैसे ही गाड़ी को रोका गया, वो एक फिल्मी अंदाज था, लेकिन शायद इस नतीजे में हम जख्मी हो जाते, क्योंकि इस शख्स का मकसद पुलिस से बच के निकलना था। देखो कैसी तेज गाड़ी भगा रहे हैं। देखो इसको कवर करो, इसको कवर करो। देख सकते हैं आप ये इसमें सब पुलिस को देख के नीचे बैठा, नीचे बैठा उसको। अभी एक्सीडेंट होता हमारा पूरी तरह। गाड़ी खोलो, ये गाड़ी किस तरह इसने यहाँ पे साइडें मारी है, बिल्कुल एक्सीडेंट होते हैं। बच्चा हाईवे का इलाका था, पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन इसने बिल्कुल रुकने की वो नहीं करी है और इस वक्त बिल्कुल हम एक्सीडेंट होते होते बच्चा भी हमारा। जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से बड़ी तादाद में आइस बरामद होना शुरू हो गई। जरा सा कुछ होता भी हाईवे पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता। सर ये क्या है, देखें, ये देखें जी, ये देखें, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन थी। आइस बरामद होना शुरू हो गई। ये देखें आइस, ये देखें आइस बरामद हुई है, गाड़ी से ठीक ठाक आइस बरामद होना शुरू हो चुकी है। पुलिस को गाड़ी में से 5 आइस के पैकेट मिले। जिस फुर्ती से पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को शाबाश है। इसने पूरी कोशिश की थी बाइक को टक्कर मारने की, और खुदा ना खास्ता हमारी बाइक की टक्कर होती तो ये जो ट्राले आ रहे थे इनसे एक्सीडेंट होता भी, अल्लाह ना करे। लेकिन पुलिस ने इसको बड़ी महारत के साथ रोका इस बंदे को, और गाड़ी के अंदर से करोड़ों रुपए की मालियत की आइस बरामद होना शुरू हुई है। ये एक एक पैकेट जो होता है आइस का, ये क्योंकि 1-1 किलो का एक पैकेट है और ये करोड़ों रुपए की मालियत होती है इस आइस की। इस आइस ने नौजवान नस्ल को तबाह किया हुआ है। मौजको पुलिस ने फौरी तौर पे मुल्जिम और इस गाड़ी से पकड़ी गई आइस अपनी तहवील में ले ली। राना साहब फाइनली बता हाथ आ गया यहाँ पे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम लगे रहेंगे। हमारी एनी टाइम जो है हमारी यही कोशिश होती है कि मंशियात के स्मगलर हों या ये जो असले की तरसील करते हैं, इनके ऊपर हम इंशाल्लाह अफसरान बाला के हुक्म से जो है ना एनी टाइम यहाँ तैयार खड़े रहते हैं और जो भी होता है फौरन इंशाल्लाह पकड़ते हैं और उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाते हैं, कोर्ट तक उसको ले जाते हैं। थाने लाने के बाद इस शख्स से बात की गई और इससे ये पूछा गया कि ये करोड़ों रुपए की मालियत की आइस वो कहाँ से ला रहा था और इसे कहाँ लेके जाना था और इस नेटवर्क के पीछे कौन है। जी नाज़रीन, अभी आपने मौजको पुलिस की कार्रवाई देखी और मौजको पुलिस चौकी ने, जो यहाँ की चौकी है, इन्होंने एक बड़ी तादाद में यहाँ पे करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो आइस पकड़ी है। और ये जो आइस है ये करोड़ों रुपए मालियत की है और इंतहाई ख़तरनाक नशा है, जिसके इस्तेमाल के बाद नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही है। माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी आपने देखा कि किस तरह इस शख्स ने पुलिस को देख के गाड़ी भी भगाने की कोशिश करी। क्या नाम है तुम्हारा? इसाक कहाँ से ला रहे थे माल? कोयटा से ला रहे थे। तो ये माल किसको देना था आगे अभी तुम्हें? इमरान को देना था, मलीर में इमरान को देना था। और कोयटा से तुम्हें ये माल किसने दिया था? मज़र से लिया था। कितने का ये तुम्हारा अपना माल है या तुमने आगे से सप्लाई पहुंचानी थी? नहीं, सप्लाई पहुंचानी थी, बस किराए का 30,000 रुपये लालच में। 30,000 रुपये मिलते तुम्हें ये माल पहुंचाने के। और ये गाड़ी भी उन्हीं की थी? ये गाड़ी भी उन्हीं की, सब कुछ उनका था। तुमने सिर्फ वहाँ से माल लेके मलीर तक पहुँचाना? मलीर तक पहुँचाना था। ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कोई नशा करते हो? आइस पीता हूँ। खुद भी आइस पीते हो? जी। अच्छा तुम्हें पता था ये ज़ाहिर है तुम आइस लेके जा रहे हो, ये करोड़ों रुपए मालियत की है? जी पता था तुम्हें ये सारी चीज़। अच्छा ये अभी आप देखें, ज़ाहिर है इस बंदे को पकड़ा, अब ये अपने मुंह से बता रहा है कि इसे आगे मलीर में ये डिलीवरी देनी थी। जहांगीर साहब, ये जो चीज़ इस तरह यहाँ से लेके जा रहे थे, ये एक बड़ा ही ख़तरनाक नशा है, करोड़ों रुपए मालियत का है। अभी तो फिलहाल जो बंदा बता रहा है, आगे इंटेरोगेशन में और भी बातें सामने आएंगी।
जी सर, ये एक मुनज़्ज़म गैंग है जो कोयटा से लेके कराची में काम करता है। तो इस पे अफसरान बाला की हिदायत पे वर्कआउट कर रहे हैं और कामयाबी भी हो रही है। क्योंकि मौचको चौकी, क्योंकि ये मेन चौकी, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेन चौकी है, पहली पुलिस चौकी है जब हम बलूचिस्तान से अंदर आते हैं। स्मगलर्स जो हैं वो अपना काम रोकने का सिलसिला जारी नहीं रख रहे और वहीं पुलिस भी उन्हें पकड़े जा रही है। सर, इनको एक रास्ता मिला हुआ है, एक आदत लगी हुई है, उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं, तो अपनी स्मगलिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मंशियात जैसी लानत को भी कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर स्मगलर काम कर रहे हैं तो लॉ इन्फोर्समेंट भी, पुलिस और दीगर इदारे भी अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इसमें हमें कामयाबियाँ भी हुई हैं। आपने पहले भी देखी और मज़ीद भी इंशाअल्लाह हमारा काम इसमें जारी है। ये जो ड्राइव करके आ रहे थे तो तुमने अभी भी नशा किया हुआ है? जी अभी भी किया हुआ है। और वहाँ से कोयटा से तुम गाड़ी लेके यहाँ तक नशे की हालत में आए हो? जी। नशे की हालत में कोयटा से गाड़ी चला के कराची ला रहा था। मलीर में इसको शाहिद नामी बंदा, इमरान नामी बंदे को इसको माल पहुंचाना था। अभी इमरान नामी बंदे को भी ज़ाहिर है अभी तो क्योंकि पकड़ा है, फर्दर इमरान नामी बंदे को भी ट्रेस आउट किया जाएगा। जी, FIR रजिस्टर होने के बाद मज़ीद हमारा जो तफ्तीशी अमला है वो इस पे काम कर रहा है और इंशाल्लाह उस तक रसाई हो गई है। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब गिरफ्तार होने वाला है। इंशाल्लाह वो शख्स भी जो है अनकरीब कानून की गिरफ्त में होगा। इतनी बड़ी तादाद में अगर आइस कराची शहर में आ जाती तो ना जाने और कितने नौजवान इसकी लत में पड़ते और इनका हशर क्या होता। SSP किमाड़ी अमजद शेख साहब को मंशियात के हवाले से एक और इंफॉर्मेशन मौसूल हुई जिस पर मौचको पुलिस ने क्रैकडाउन की तैयारी शुरू करी। इत्ला के मुताबिक मंशियात की सप्लाई लेकर एक शख्स मुसाफिर कोच के जरिए आ रहा था, जिस पर पुलिस हर तरह की मुसाफिर कोचों को अच्छी तरह चेक कर रही थी। कोच में मौजूद मुसाफिरों के सामान को भी चेक किया जा रहा था। इसकी एक वजह यह थी कि किस जगह मंशियात छुपी हो इसका अंदाजा किसी को ना था। पुलिस मुसलसल चेकिंग के अमल को जारी रखे हुए थी। कोच में सामान की तलाशी लेना भी इंतहाई मुश्किल अमल होता है, लेकिन जब बात कौम को बचाने की हो तो इससे आगे ये सख्त अमल कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रही है गाड़ी? ग्वादर से। क्या नाम है बेटा तेरा? वालिद साहब का क्या नाम है? मजीद। मजीद, कहाँ रहते हो बेटा? यूसुफगढ़ में। भाई कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो गाड़ी खाली क्यों है? खड़ा करेंगे। तुम क्या करते हो बेटा? इसी गाड़ी के कंडक्टर हो? कहाँ रहते हो? रेजकोट में रहते हो? इनका शनाख्ती कार्ड चेक करें। शनाख्ती कार्ड दिखाएं। छोड़ दो फोन, छोड़ दे फिलहाल, छोड़ दो। फोन पे है, जेब में नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये बच्चे के कराची से आगे कहाँ जा रहे हो? नहीं, कहीं है मेरा अपना घर है। अब तो अच्छा, ये किसका है सामान? मेरा है सामान। क्या है बेटा इसमें? खाली है। आपका बना हुआ है शनाख्ती कार्ड? कहाँ रहते हो? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रही है गाड़ी? जीवनी से आ रहे हैं। जीवनी से। कहाँ जा रही है? लाइट ऑन कर दो, सारी लाइटें जला लो बाबू। ये किसका बैग है ये? किसका है? क्या नाम है? समीर नाम है? वालिद का नाम क्या है तुम्हारे? फकीर मोहम्मद। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जीवनी से आ रहे हैं। अभी यहाँ आगे कहाँ? कराची कहाँ जाओगे? घर यहाँ पे, रिहाइश यहाँ पे? क्या काम करते हो? इसका थैला चेक करो। दुकान है वहाँ पे। ये क्या है? दूध है? हाँ सर। एक और मुसाफिर कोच को दौरान चेकिंग रोका गया। ये गाड़ी रोके इसको, रोको इसको। आपके पास है ये सामान? क्या रखा हुआ है? कुछ भी नहीं है। देखो, क्या नाम है आपका? चेकिंग करने पर एक शख्स बरामद होने वाले बैग से लाइल्मी जाहिर करने लगा। मेरा नहीं है। कैसे तेरा नहीं है? तेरे पास रखा हुआ है। क्या है बेटा? खोल इसको। पास रखा हुआ है, तेरा नहीं है। इसका क्या नाम है तुम्हारा?
पुलिस ने जैसे ही इस बैग को खोला, इस बैग में से 1 किलो मंशियात बरामद हुई। ये शख्स शोर करने लगा, लेकिन पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में ले लिया। ये क्या है सर? ये मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है, फिर किसका है? तुम्हारे पास सर, नीचे आओ। चलो अंदर। सर ये मेरा है ही। इसको पकड़ो बेटा, इसको पकड़ो। मेरा नहीं है, कैसे नहीं है? थाने आने के बाद इस शख्स को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। पुलिस ने भी इससे निहायत ही प्रोफेशनल तरीके से इंटेरोगेशन की। काशिफ, तुम कहाँ से आ रहे थे? अभी कहाँ से पकड़ा है पुलिस ने? सर पंजूर से आ रहे थे। किस में आ रहे थे आप? बस में। बस में। आपसे क्या मिल गया अभी? सर 1 किलो चरस। 1 किलो चर्स। ये आप कहाँ से लेके आ रहे थे? सर पीछे से पंजूर से बंदे ने दी थी। किसने दी थी आपको? बंदे ने दी थी सर। बंदे ने। बंदे का नाम क्या है? सर मालूम नहीं। आखिरकार ये शख्स उस जगह का पता बताने के लिए रजामंद हो गया जहां पर मंशियात बड़ी तादाद में मौजूद थी। सर को बता दो, फायदा इसमें बता दो। सर बता तो देंगे मुस्तकीम का आपको, पर सर मुझे ना हो कुछ इन नहीं, हम आपको सामने नहीं लेके आएंगे, आप परेशान नहीं हो। आप हमें सिर्फ उसका पता बताओ, लोकेशन बताओ, हम दाएंगे उसको पकड़ें। सर बता दूंगा मैं आपको सब। ठीक है, हमारे साथ कोऑपरेट करो, फिर आगे आपके लिए भी कोई हल निकालते हैं। सही है? जी सर। आप मुस्तकीम तक रसाई करो हमारी। ठीक है सर। मौचको पुलिस को उस जगह का पता लग गया था जहां पर बड़ी तादाद में मंशियात मौजूद थी। ये इन लोगों का हाइड आउट था। अब बारी थी इन लोगों को टारगेट करने की। टीम टारगेट और पुलिस इन लोगों को दबोचने के लिए निकल पड़े। मीटिंग में इस बात की प्लानिंग की गई कि इस जगह किस तरह रेड की जाए, क्योंकि जहां बड़ी तादाद में मंशियात होती है वहां पर खतरा भी बहुत होता है। कोई दूर से आपका ताक़ुब भी कर रहा हो सकता है और वहां फायरिंग होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पुलिस को हर जाविये से सोचना होता है। आखिरकार पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू की। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है, उस पर वर्क करने जाना है और बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, एहतियात से सारा काम करना है और मुकम्मल तरीके से देखभाल के आगे पीछे जो भी है सारा, ये बंदे निकलने नहीं चाहिए, इस पर वर्कआउट करना है। सही। मौचको थाने की चौकी से पुलिस इस जगह के लिए निकल पड़ी जहां पर मंशियात बड़ी तादाद में मौजूद थी। रात की तारीकी और हाईवे पर पुलिस के साथ हम भी रवा दवा थे। आखिरकार एक जगह जाकर पुलिस ने गाड़ी रोकी जहां से पैदल सफर शुरू किया गया। पुलिस अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही इस घर पर पहुंचे तो पुलिस के एहलकारों ने इस घर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। खोलो। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई जो पुलिस का ही इंटरव्यू लेने लगी। जब इसे लगा कि पुलिस अब दरवाजा तोड़ देगी, वैसे ही इस शख्स ने दरवाजा खोला। खोलो दरवाजा खोलो भाई, पुलिस है। खोलो पुलिस है। खोलो। पुलिस खोलोगे तो पता चलेगा ना कौन सी पुलिस। पुलिस फौरी अंदर दाखिल हुई तो इस शख्स ने खौफ के साथ गुस्सा भी करना शुरू कर दिया और चीखों पुकार शुरू कर दी। पुलिस ने इस शख्स को काबू में लिया और तलाशी शुरू कर दी। पीछे जा। उधर खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। लाइट चलो। इसको हो जाओ बेटा, इसको हो जाओ, हो जाओ। नीचे बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? ये इसी कितला चेक करो, चेक करो। चारपाई का गद्दा हटाया तो नीचे से बड़ी तादाद में मंशियात बरामद होना शुरू हो गई। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी कर रही थी। खामोशी से बैठ जाओ। ये देखें सर, क्यों आए, कैसे आए सर, ये देखें, चेक करो, सही तरीके से चेक करो। वो सही बोल रहा था भाई। ओहो, चेक करो। यहाँ से चरस निकलना शुरू हो गई। किसका माल है? अभी खान शाह का है, जिस शाह का भी पता चल जाएगा। चलो, होशियार नहीं बनता था। सही है। देखें अभी इन्होंने जगह के अंदर अपना पूरा चेक करें, उस तरफ भी सारा यहाँ पर पूरा माल रखा हुआ था कि एक दूसरे बेड के नीचे से भी बड़ी तादाद में मंशियात निकली। हम इस बात पे हैरान थे कि इतनी बड़ी तादाद में मंशियात आखिर आई तो आई कहाँ से। पूरे तरीके से यहाँ से चर्स बरामद हो रही है और ये देखें, और भी है, ये देखें कितनी बड़ी तादाद में चर्स निकल रही है। आप ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल सर, ये देखें आप, यहाँ किलो ठीक ठाक किलो के लिहाज से चर्च जो है वो बरामद हो रही है। चेक किया जा रहा है इस जगह को और इस जगह को चेक किया जा रहा है और उस बंदे की पॉइंटेशन पे ये बंदा मुस्तकीम, इसकी यहाँ पे तलाश थी मुस्तकीम की और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में चर्च जो है ये निकली है। ये इन्होंने अपनी जगह ली हुई है, कमरा लिया हुआ था, इस कमरे के अंदर यहाँ पे रह रहे थे। मेरे ख्याल से ये माल आगे अब सप्लाई होना था। बिल्कुल, ये बिल्कुल
सप्लाई होना था। आगे की तरफ ये माल जहाँ पे जाना था, बेसिकली ये डंप होते हैं, इन जगहों पे माल को डंप किया जाता है। डंप करने के बाद इस माल को आगे जो है डीलर्स हैं, डिफरेंट डीलर्स हैं, ये उन तक पहुँचाया जाता है। और इसी चक्कर में ये बंदा यहाँ पे मौजूद था और अभी पुलिस ने रेड की है। अभी जो भी इससे बाकी की बात होगी वो थाने जाके होगी। जैसे हम सफ़र में रुक के आराम करते हैं, वैसे ही ये मंशियात बलूचिस्तान से आई थी और ये जगह हाइड आउट के तौर पे थी, लेकिन इसे अभी आगे जाना था। लेकिन जब तक इसे अगला सिग्नल नहीं मिलता, ये मंशियात यहीं रहती। लेकिन मौजको पुलिस ने एक बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इस मंशियात की सप्लाई को होने से पहले रोक दिया। मंशियात और मुलजिम को पुलिस थाने ले आई। जो शख्स बड़ा शोर शराबा कर रहा था, अब वो ठंडा हो चुका था। अब बारी थी उससे ये जानने की कि इस मंशियात को कहाँ कहाँ सप्लाई होना था। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मुस्तकीम खान। मुस्तकीम कब से काम कर रहे हो ये चर्स बेचने का? सर ये पहली दफ़ा है, बस पंजगूर से ला रहे थे। अच्छा, पहली दफ़ा है? जी सर। हमेशा हर जिसको पकड़ो उसका पहली दफ़ा है। अच्छा, जब तुम्हें पुलिस पकड़ लेती थी, तुम तो बड़ी बदमाशी भी दिखा रहे थे हैं? सर बस ये पहली दफ़ा थी। खुद भी करते हो नशा? नहीं सर, खुद नशा नहीं करते? नहीं सर। तो ये जो तुम लेकर आते हो चर्स, इसमें तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? सर बस ये एक पैकेट पे मिलते हैं 3-4 हज़ार, 5 हज़ार। 3-4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। जैसे अगर ये 15 किलो है तो तुम्हें 35-40-50 हज़ार रुपये मिलने थे। जी सर। अच्छा, जब तुम लोग आ रहे हो तो तुम लोगों को रास्ते में कोई बता रहा होता है कि कौन कहाँ पर है, पुलिस कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं खड़ी है, या बस सीधा बस दौड़ा दो, पहुँचा दो मुकाम पर? नहीं सर, ये सेटों का एक बंदा होता है, वो पायलट कहलाता है। वो हमारे से आगे मोटरसाइकिल पे चल रहा होता है, वो देखते रहते हैं सारे। पायलट? जी सर, पायलट बताता है। अच्छा, इस काम में तुम लोग औरतों को भी रखते हो? नहीं सर, बस बहुत सारी औरतें पकड़ी हैं हमने जिसमें औरतों को भी रखते हो तुम लोग? वो सेटों की होती है सर, हमारी नहीं। नहीं, तुम्हारी अपनी नहीं, लेकिन औरतें भी रखते हो उस काम के लिए? जी सर। ताकि फैमिली समझ के छोड़ दो? जी सर। अच्छा, पायलट तुम्हें सारा रास्ता फोन पे बता रहा होता है? जी सर। अच्छा, इस माल ने जाना कहाँ था? ये सर बस शहर में फैल जाता है, हम रखते हैं एक जगह में, फिर वो लोग कांटेक्ट करते हैं, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। अच्छा, जाहिर है तुम पंजगूर से यहाँ तक कोई एक दिन में तो पहुँच नहीं जाते हो, तो ये रास्ते के होटल के और खाने वाने के पैसे भी देते हैं? जी सर, उनका ही बंदा होते हैं अलग अलग इलाकों के। अच्छा, वो अपने अपने इलाकों तक हमें पहुँचाते हैं आगे आगे। ठीक है, फिर वहीं पे जहाँ रुकोगे या जो कुछ खाओगे पैसे वही देगा? वही देंगे, उनका दूसरा बंदा आ जाएगा, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, फिर तीसरा बंदा, इसी तरह पायलट। अब आप ये देखेंगे कितना मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है कि एक ही बंदा नहीं चल रहा है। ये जिसे कहते हैं ना कि हम स्कॉट करते हुए जा रहे होते हैं, एक बंदा इधर स्कॉट करता है, दूसरा इधर स्कॉट करता है, तीसरा इधर स्कॉट करता है। ये काम काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई 15 किलो चर्स भी अभी यहाँ से पकड़ी गई है और इसकी मालियत भी करोड़ों रुपये। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी अमजद शेख साहब मौजूद हैं। और अगर हम बात करें किमाड़ी की, तो ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई भी एसएसपी आते हैं उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अमजद साहब ने अभी थोड़े अरसे पहले चार्ज संभाला और काफ़ी कार्रवाइयाँ देखने में आई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमजद भाई, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग ज़िला है, तो ये बात मैंने सही कही है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। उसमें चूँकि यहाँ पर जो एथनिक मिक्सचर है, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा लियारी से हमारी बाउंड्री मिलती है और मनशियात के हिसाब से ये काफ़ी बदनाम एरियाज़ यहाँ पर मौजूद है, जैसे मच्छर कॉलोनी, पाक कॉलोनी और ये है। तो इस हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है। क्राइम के हिसाब से बड़े जो है ना, हमें हमेशा चैलेंजेस दरपेश होते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम वर्क के साथ हमने इनको कोप अप किया। और रिसेंटली मनशियात की बहुत बड़ी तरसीलें, जिसमें आइस जो है और चर्स और दूसरी गुटका मैनपुरी ये शामिल था, वो हमने बाउंड्री एरियाज से हमने ये शिपमेंट्स इनकी पकड़ी हैं। इसमें यह है कि ये चूँकि एक एग्ज़िट और एंट्री है दूसरे बलूचिस्तान के एरिया से, तो काफ़ी ख़तरात, काफ़ी चैलेंजेस दरपेश होते हैं, जिसमें टेररिज्म के हो गए, उसके अलावा जो दूसरी वेपन की तरसील है, मनशियात की तरसील है, क्योंकि ये वाहिद पॉइंट है जहाँ पर ये ज़्यादा पोटेंशल है चीज़ों को आने जाने का। तो उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत होती है, जो हमारी टीम अभी काम कर रही है और उसके रिज़ल्ट आप देख भी रहे हैं। अच्छा, मैं ड्रग्स के जाने पहले आता हूँ। अभी जब से आपने चार्ज लिया, काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई ड्रग्स के हवाले से, ख़ास तौर पे मौजको, क्योंकि जब हम बलूचिस्तान से हब से एंटर होते हैं कराची में, तो पुलिस की पहली चौकी जो होती है वो मौजको होती है। अच्छा, रोड पे हम देखते हैं कि आपकी टीम जो है वो 24 आवर्स काम कर रही है, लेकिन इन लोगों ने कुछ अंदर के रास्ते भी निकाले हैं, उस पर भी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। मंशियात अब तक अंदाजे के मुताबिक कितनी मालियत की पकड़ी जा चुकी होगी? देखिए, तकरीबन लास्ट 20 दिन में 7.5 किलो से ज़्यादा आइस और तकरीबन 50 किलो से ज़्यादा चर्स और उसके अलावा तकरीबन 2000 से ज़्यादा गुटका मैनपुरी ये पकड़ी गई है और इसकी मालियत करोड़ों में है।
ये सिर्फ 20 दिन की आपको कार्रवाई बता रहा हूँ। अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो मेरे ख्याल में अगर कोई सालों में या मंथ में होता तो ये करोड़ों जाके मालियत की होती है और बेतहाशा क्वांटिटी में ये यहाँ पर उसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पर हमने पकड़ी है। और सबसे इसमें जो अलार्मिंग चीज़ ये थी कि वो मनशियात की तरसील के लिए ख़वातीन और बच्चों को भी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल गाड़ियों में बिठा के, मोटरसाइकिलों पर बिठा के, ताकि इनके ऊपर शक भी ना जाए और इनकी तरसील आसानी से हो सके। तो कोशिश यही है कि इन चीज़ों को हम कंटेन कर सकें और इन्फॉर्मेशन पर ही हो सकती है। और एथिकली भी, क्योंकि पुलिस अमूमन बच्चों और ख़वातीन को देख के जाने देती है, जिसका इस्तेमाल ये मंशियात फ़रोश जो हैं ये बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर जैसे कि आपने बताया था कि बहुत सारे ऐसे इलाक़े हैं जिसमें मिक्स आबादी होती है। क्या आपके पास इस ज़िले में नफरी है इतनी कि जो इतना बड़ा ज़िला संभाल सके? देखिए, नफरी की शार्टेज तो रहती है हमेशा, अभी भी है, पर बेहतर ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी रिक्रूटमेंट की थी उसमें काफ़ी क्वांटिटी में, काफ़ी नंबर में हमारे पास रिक्रूट अवेलेबल हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये अगले चंद माह में जब ये ट्रेनिंग करके वापस आएंगे तो शार्टेज काफ़ी उसमें पूरी हो सकेगी। उसके बावजूद क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरिया है और ये बलूचिस्तान के आपने जैसे बताया हब और बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह पर है, तो उसमें नफरी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसके लिए और जो हमारी स्नैप चेकिंग की टीम्स हैं उसमें नफरी की शॉर्टेज है, जो इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ माह में ये पूरी हो जाएगी। अच्छा, अभी आपके मेन, क्योंकि ज़ाहिर मंशियात और ये चीज़ों पे तो आपका फोकस है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि आवाम से क्या सपोर्ट चाहिए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आवाम और पुलिस जब तक मिल के काम नहीं करेगी तब तक माशरे से जराइम का खात्मा नहीं होगा। आवाम से क्या सपोर्ट चाहते हैं आप? देखिए, एक तो पुलिस पर ट्रस्ट करें, नंबर 1, क्योंकि यही आवाम हमारे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स होती है सबसे बेहतर। यही वो होती है जो अगर किसी कहीं कहीं क्राइम हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रही होगी। अगर कोई क्रिमिनल इनके इर्द गिर्द में रह रहा हो, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस उसको नज़र आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ही ट्रांसमिट करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली आवाम का वो कोई ट्रस्ट लेवल पुलिस के ऊपर रहा नहीं है, तो मेरी उनसे इल्तमास हमेशा यही रहती है कि मेहरबानी करके हमें अपने मुहाफ़िज़ समझें और एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। नंबर दूसरी बात कि आपकी जो नस्लें हैं, आपके जो बच्चे हैं यहाँ पर रह रहे हैं, ये उनके लिए ही काम करें। तो अगर कोई मनशियात की वहाँ पर या कोई ऐसे डेंस चल रहे हैं तो वो ज़रूर आप इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें। अच्छा अमजद भाई, मैं अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात लोगों को बता चुका हूँ कि लोगों का नाम भी सिग़े राज रखा जाता है और अगर थाने की सतह पे उनकी नहीं सुनी जाती है तो आपके पास भी कंप्लेन करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा आवाम को बता दें कि अगर थाने की सतह पे उनकी कोई नहीं सुन रहा है या उनके पास कोई बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो डर रहे हैं कि जी हम थाना SHO को नहीं बताना चाह रहे, तो उसके तरीक़ेकार क्या है? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई बंदा बड़ा एक्सेसिबल हो गया। तो मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं। उसके अलावा हमारी जो कंप्लेंट है SSP ऑफिस की, उसका एक डेडिकेटेड नंबर है कि उसी कमिटमेंट के साथ कि उनका नाम कहीं डिस्क्लोज़ नहीं होगा, उनकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज़ नहीं होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन पर एक्शन किया जाएगा। इसी के साथ होता है और उस पर हम करते भी हैं। खासकर ऐसे ही होता है, सोशल इवल्स के ऊपर हमारी बड़ी एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशंस के ऊपर हमने काम किया है, उनमें बड़ी असिस्टेंस मिली है। तो ये है कि वो ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करें और इस कमिटमेंट के साथ अगर वो समझते हैं कि किसी निचली लेवल पर को लोग पुलिस वाले कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं तो ज़रूर वो SSP लेवल तक इन्फॉर्मेशन भेजें और इन डेडिकेटेड नंबर्स पर भेजें और इस कमिटमेंट के साथ, इस अश्योरेंस के साथ कि उनका नाम कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं होगा। बिल्कुल जी, मैं इस वजह से तमाम प्रोग्राम्स में बात करता आया हूँ, लेकिन मैंने दोबारा ये सवाल इस वजह किया कि आपको पता चले। मैं आपको इस बात गारंटी के साथ देता हूँ कि जो पुलिस में आला अफसरान बैठे हैं उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी ऐसी चीज़ के हवाले से। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हो, चाहे वो ड्रग्स हो, गुटखा हो या एनीथिंग एल्स, तो आप उसकी कंप्लेन ज़रूर पुलिस को करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक बड़ा नेटवर्क मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल मंशियात की लत में पड़े रहे। करोड़ों रुपए की मालियत की मंशियात पुलिस ने पकड़ी और आपने देखा कि उन मुल्ज़िमान ने क्या इंकिशाफ किया। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ये काम कर रहा है, जिसमें कुछ लोगों को पायलट का नाम दिया जाता है। जी हाँ, पायलट का मतलब ये कि वो आगे का रास्ता बता रहा होता है, आपको क्लियरेंस दे रहा होता है। मंशियात के खिलाफ जो ये जंग है, ये सिर्फ पुलिस की नहीं या कुछ इदारों की नहीं,
ये हम सबकी है, क्योंकि इससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अगर हम वाकई इसका खात्मा चाहते हैं तो हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, वरना ये कारोबार इसी तरह चलता रहेगा और हम इसी डर के साथ जीते रहेंगे कि अगर हमने इनके बारे में बताया तो हमारा क्या होगा। आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं, बस इतना याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।